इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी को बंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 व आईपीसी की धारा 171 तो इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 व आईपीसी की धारा 171 इसमें निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो इस संहिता की धारा 174 के अनुसार निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड, तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वह किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का कारावास, किसी भांति का, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस संहिता के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा 175 व आईपीसी की धारा 171 तो इस संहिता की धारा 175 व आईपीसी की धारा 171 इसमें निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, तो इसमें निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन के विषय में प्रावधान, मिथ्या कथन के दंड के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें बताया गया है कि जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिशील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्य होने के वाला कोई ऐसा कथन करता है या प्रकाशित करता है जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है, जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वह जुर्माने से, यानी केवल जुर्माने से दंडनीय है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो असंज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 व आईपीसी की धारा 171 जा, तो आईपीसी की धारा 171 जा जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा गया है, तो इस संहिता की धारा 176 व आईपीसी की धारा 171 जा इसमें निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया है कि जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र, प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करता है या करना प्राधिकृत करता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो जुर्माना है, और जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा से, तो जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध है वह असंज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इस संहिता की धारा 177 तो इस संहिता की धारा 177 व आईपीसी की धारा 171 झा, तो इसमें यह प्रावधान है, इसकी पूर्व धारा निधारा इस संहिता की धारा 176 व आईपीसी की धारा 171 इसमें एक परंतुक है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसा व्यय किया है जो कुल मिलाकर 10 रुपए से अधिक न हो और उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लेता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने पर समझा जाएगा कि ऐसा व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए गए हैं। भारतीय इस संहिता की धारा 177 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 177 व आईपीसी की धारा 171 झा, तो इसमें निर्वाचन लेखा रखने में असफलता के विषय में प्रावधान करता है, नहीं निर्वाचन लेखा रखने में असफलता पर दंड का प्रावधान करता है। तो इस संहिता की धारा 177 व आईपीसी की धारा 171 झा इसमें निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी तत्समय प्रबद्ध विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा उसके लिए अपेक्षित होते हुए
वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे और वह ऐसा लेखा रखने में असफल रहता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह जुर्माना है जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, उसे दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह असंज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता की धारा अध्याय 10 इसमें सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों, सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। और इस अध्याय में धारा 178 से 188 तक के धाराएं हैं। यह अध्याय यानी सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों, सरकारी स्टंपों से संबंधित अपराधों के विषय में तो ये है आईपीसी के अध्याय 12 में था और आईपीसी के अध्याय 12 में धारा 230 से 263 का तक में इस विषय पर उपबंध किया गया था। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 व आईपीसी की धारा 231 जो उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है तो आईपीसी की धारा 231, 232, 255, 246, 247, 248, 249 और 489 का तो इसमें इस तरह के प्रावधान किए गए थे। तो इस संहिता की धारा 171, 178 व आईपीसी के जो धाराएं हैं उसके अनुसार सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण तो इस संबंध में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्प, करेंसी नोटों, बैंक नोट का कूटकरण करता है और यह जानते हुए कि कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वह आजीवन कारावास या किसी भाग का 10 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने से दंडनीय है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस संहिता के इस धारा यानी संहिता भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 में स्पष्टीकरण है। तो इस अध्याय के प्रयोजन के लिए बैंक नोट को डिफाइन किया गया है, सिक्का को डिफाइन किया गया है। सिक्का की परिभाषा जो आईपीसी की धारा 230 में है जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा गया है। और इसके स्पष्टीकरण 3 में सरकारी स्टाम्प का कूटकरण के विषय में प्रावधान किया गया है और इसके स्पष्टीकरण 4 में असली सिक्के आदि के विषय में प्रावधान किया गया है। और इसके स्पष्टीकरण 5 में सिक्का का कूटकरण तो इस विषय प्रावधान किया गया है। तो इसमें बताया गया कि सिक्के के वजन को कम करना, मिश्रण में परिवर्तन करना या रूप में परिवर्तन करना सम्मिलित है। तो इस प्रकार इसमें 5 स्पष्टीकरण हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 179 व आईपीसी की धारा 239, 241, 250, 251, 254, 258, 260, 489 ख इस संहिता की धारा 260 दो राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 179 इसमें कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना इस संबंध में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी कूटरचित, कूटकृत सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए विश्वास का कारण रखते हुए कि कूटरचित या कूटकृत है उसे आयात करता है, निर्यात करता है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, प्रदत्त करता है या क्रय करता है या प्राप्त करता है या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करता है या असली के रूप में उपयोग करता है तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वह जीवन कारावास या 10 साल का कारावास किसी भाग का या और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।
भारतीय न्याय संहिता धारा 180, वाईपीसिक धारा 242, 243, 252, 253, 259, 489 का आईपीसिक धारा 259 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता धारा 180 में कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना या असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से, मतलब इसमें प्रावधान किया गया कि कूट रचित कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना और उनका उपयोग असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से उनके कब्जे में रखता है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। इसमें स्पष्टीकरण दिया कि यदि कोई व्यक्ति कूट रचित या कूटकृत सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के कब्जे को विधिपूर्ण स्रोत से होना स्थापित करता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध घटित नहीं करेगा। इस संहिता की धारा 181 व आईपीसी धारा 233, 256, 257, 234, 235 और 489 घ। तो इस संहिता की धारा 181 व आईपीसी की इन धाराओं में सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूट रचना के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इस तरह का कोई अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है जीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति या जुर्माना प्लस जुर्माना यानी 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस संहिता की धारा 182 व आईपीसी की धारा 489 अंगा। तो इस संहिता की धारा 182 इसमें करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। तो इस संहिता की धारा 182 इसमें करेंसी नोटों या बैंक नोटों से के सदस्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो उपधारा एक में बताया गया है कि जो कोई किसी दस्तावेज, किसी करेंसी नोट या बैंक नोट का होना तत्परित है उसके किसी भी प्रकार का सदृश्य इतनी निकटता सदृश प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित है, उस रचता है या रचवाता है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करता है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 300 रुपए, जुर्माना 300 रुपए तक, और जो अपराध है वह संज्ञेय जमानती किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी में इसमें जो दंड का प्रावधान था वह 100 रुपए था। इसके उपधारा 2 में बताता है कि जो कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसे दस्तावेज पर है जिसकी रचना उपधारा 1 के अधीन अपराध है, किसी पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह मुद्रित की गई थी या रची गई थी बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे विधिपूर्ण प्रतिरोध के बिना बताने से इनकार करता है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 600 रुपए, जुर्माना 600 रुपए तक। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय जमानती किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भी विचारणीय, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। और इस संहिता की इस धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 की उपधारा 3 इसमें बताया गया है कि जहां किसी ऐसे दस्तावेज पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है, किसी अन्य दस्तावेज पर जो इस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाया गया है, वितरित किया गया है, तो किसी व्यक्ति का नाम है तो वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए तो यह उपधारा की जा सकेगी कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज रचवाया है। इस संहिता की धारा 183 व आईपीसी की धारा 261। तो इस संहिता की धारा 183 व आईपीसी की धारा 261 इसमें सरकार को हानिकारित करने के आशय से उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना है, दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। तो इस संहिता में प्रावधान किया गया है कि सरकार को हानिकारित करने के आशय से उस पदार्थ पर जिस पर सरकारी स्टंप लगा हुआ है लेख मिटाना, दस्तावेज से वह स्टंप हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।
तो इसमें जो दंड का प्रावधान है कि जो कोई ऐसा अपराध करेगा तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है 3 साल का कारावास, किसी भांति जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो आज यहीं तक, इसके आगे के धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।